सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम चार ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ। तो वन बाय वन उसका बाइंग लेवल क्या है, एक्यूमुलेशन जोन क्या है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ चार्ट पे। हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है और कौन से टारगेट के लिए हम उसको बाय कर सकते हैं, वो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज देखिए दोस्तों, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग निफ्टी में देखने को मिली है। ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। कल यानी 13 दिसंबर को फेड की मीटिंग थी। फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने 2024 में 3 बार रेट कट हो सकता है ऐसा बताया है। इसीलिए उसको मार्केट ने उस कमेंट्री को पॉजिटिव लिया और इसीलिए एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल मार्केट जो लग रहा है यहाँ से बुलिश ही लग रहा है। जब तक 20,800 20,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, बाय में ही रहना है। तो अभी स्टॉक पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। जो मैंने चार स्टॉक सॉर्ट आउट किए हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उसमें एक जो स्टॉक है, पहला स्टॉक है, वो है मास्टेक। मास्टेक में एक अच्छा वॉल्यूम दिखा था इंट्राडे में दोस्तों। देखिए, एक पहला जो स्विंग हाई था इसका, ये था अराउंड 2540। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी। तो इधर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक इधर बहुत दिन कंसोलिडेट हुआ था और उसके बाद यहाँ एक लो लगाया था 2100 के करीब। फिर से इधर से बाइंग हुई और यही जो लेवल थी 2480, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। देखिए, इसके ऊपर स्टॉक बिल्कुल क्लोज नहीं हो रहा था। तो हमें इधर दिख रहा है दोस्तों, एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर, मतलब ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमें इस स्टॉक में आज देखने को मिला है। बहुत अच्छा सॉलिड स्ट्रक्चर है इसका और स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर, दोनों रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अभी इसने डोर्स ओपन किए हैं अपसाइड के, तो इसीलिए हमें इसमें इंटरेस्ट है, हमें इसमें बाइंग करनी है और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अपसाइड पोटेंशियल ये जो दिखा सकता है उसको हमें चेस करना है। तो कौन से लेवल्स है दोस्तों जिसमें हमें ध्यान रखना है। अभी देखिए, स्टॉक चल रहा है 2576 के करीब। तो इधर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के करीब होता है ना दोस्तों, तो हमें टारगेट निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, जब स्टॉक 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पे होता है तो अपसाइड के टारगेट्स कैसे निकालें। तो एक तो है, अगर कोई दिखने वाला एक क्लियर ऐसा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है तो उसके मुताबिक हम टारगेट अप्लाई कर सकते हैं या टारगेट निकाल सकते हैं दोस्तों। बट अगर कोई भी चार्ट पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, जस्ट एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो इस केस में अगर हमें टारगेट निकालना है तो हमें फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो टूल है ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ। उससे हमें क्या होगा, जस्ट पहले जो स्विंग हाइज है और लो है ट्रेंड के, वो हमें ज्वाइन करने। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लो, यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, तो ये पहला हाई लगाया था। उसके बाद स्विंग लो कौन सा लगाया है, ये लगाया है। तो इधर आके मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन जो है ना, ये हमें दिखाएगा कि अपसाइड टारगेट कहाँ कहाँ आएगा, मतलब कहाँ ऐसे कौन से जोन है अपसाइड में जहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और स्टॉक वहाँ से रिवर्स हो सकता है। सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पहले तो देखिए, आज ब्रेकआउट हुआ और यही जो पहली लेवल थी 2670 के करीब, यही पहला टारगेट था। तो आज इसने ये ब्रेक कर दिया है या इधर इधर इसने हिट कर दिया है। तो अगर सपोज अभी फिर से ये स्टॉक 2680 के ऊपर जाता है तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 2800 के करीब या 2810 के करीब। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2900 का और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2230 या 40 के करीब, ठीक है। अभी स्टॉक फिर से अगर नीचे आता है तो 0.68, ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ आपको स्टॉक एक्यूमुलेट करना है। तो अराउंड 2520
अगर लेवल आपको मिले या 2500 के करीब, यहाँ स्टॉक एक्यूमुलेट कीजिए। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसको, तो आप इसका स्टॉप लॉस जो है, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन का जो लेवल है, तो ये आता है अराउंड 2380। इसके नीचे आप आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। जो लो रिस्क ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, एज पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ स्टॉक बाय करेंगे और ये राइट शोल्डर के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है तो भी आप कर सकते हो, वो लो रिस्क रहेगा, बहुत अच्छा उसमें पर आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आई होप ये जो मास्टेक के बाइंग लेवल से स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल अभी आपके ध्यान में आए हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं दोस्तों, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। ये देखिए ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी का चार्ट है, बहुत अच्छा इसमें वॉल्यूम हुआ था और आज ये अपर सर्किट लगते लगते उसके करीब ही क्लोज हुआ है। तो इसका जो सप्लाई जोन था, ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर स्टॉक बिल्कुल सस्टेन नहीं हो रहा था। जब भी यहाँ ये जोन में आता था उसको सेलिंग होती थी। और इधर से आज क्या हुआ है, एक गैप अप ओपनिंग सुबह देखने को मिला है हमें, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई है और स्टॉक डायरेक्ट 684 के करीब इधर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो हमारा बाइंग लेवल इधर क्या रहेगा, स्टॉक में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों, तो अभी आपको ये नीचे के सपोर्ट जोन में एक्यूमुलेट करना है। तो मतलब 645 टू 650 ये रहेगा आपका बाइंग लेवल। हाई पे बिल्कुल बाय नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, स्टॉक नीचे आता है तब, ठीक है। तो ये लेवल पे आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए 645 के करीब। और उसके बाद ये जो गैप है, ये बुलिश गैप का एक सपोर्ट तो रहेगा, इसीलिए आपको ये बुलिश गैप के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 570 के नीचे या 570 का। तो 570 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 645 650 की बाइंग रेंज रहेगी, ठीक है। तो इधर टारगेट क्या निकल के आते हैं दोस्तों, फिर से वही, अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो हम क्या करेंगे, स्विंग हाइज जो है वो फिबोनाची एक्सटेंशन के साथ ज्वाइन करेंगे। पहला ये लो हो गया, ये हाई हो गया और फिर से ये लो हो गया, ठीक है। तो अभी इधर एक्यूमुलेट करने के बाद इधर प्राइस अगर नीचे आई तो इधर आपको बाइंग करना है। ये देखिए 645 650 के करीब पहला जो रेजिस्टेंस है ये रहेगा अराउंड 710 के करीब। और 710 के बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है तो 770 का सेकंड टारगेट रहेगा और थर्ड टारगेट रहेगा 805 का। तो ये ऊपर की लेवल पे रेजिस्टेंस जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर आपको स्टॉक में बाइंग आपने की है तो ये जोन को लेके आप आपके टारगेट्स बुक कर सकते हो। तो ये दूसरा स्टॉक था जो मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, वो है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। तीसरा स्टॉक जो है दोस्तों वो है टीडी पावर। टीडी पावर में भी देखिए एक कप एंड हैंडल का पैटर्न हुआ है तैयार। तो एक ये पहले एक रेजिस्टेंस था, ये स्विंग हाई, इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं हो रही थी। ये देखिए सेकंड टाइम इधर अटेम्प्ट किया बट इधर से प्राइस रिजेक्शन आ गया और इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस तैयार हो रहा था। तो मतलब 288 290 का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और ये आपको इधर एक कप टाइप स्ट्रक्चर इधर ऐसे दिख रहा है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई और स्टॉक ने एक हैंडल पैटर्न बनाया और अभी हैंडल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है 288 को, ठीक है। स्टॉक अभी हाई लगाया उसने 310 के करीब और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होके स्टॉक फिर से नीचे आया है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो 290 287 के करीब अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसको बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 260 का। तो ये हैंडल पैटर्न का जो लो है ये आपका इधर स्टॉप लॉस रहेगा और इधर आपको टारगेट क्या लेके चलना है, वो होता है कप का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है अराउंड अभी 230 टू 290। मतलब इधर से अराउंड 60 पॉइंट्स का आप टारगेट लेके चल सकते हो। 290 से 60 पॉइंट आपको इधर ऐड करना है, मतलब आपका टारगेट रहेगा 350 का। तो इधर से शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा टीडी पावर का 350,
ठीक है। तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है दोस्तों, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉप लॉस लेवल हिट होता है तो आपको उसमें से एग्जिट होना है, क्योंकि हर एक व्यू सही नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट अनसर्टन रहता है। तो इसीलिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेट होना चाहिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैं लास्ट स्टॉक बताता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, वो है BSL। तो BSL में भी देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लिक्विड स्टॉक नहीं है, रोज इसमें वॉल्यूम नहीं होता है दोस्तों, बट आज एक स्ट्रेंथ के साथ इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया था। तो लास्ट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो ये इधर देखिए, इसके बाद स्टॉक नीचे आया था और इधर कंसोलिडेशन के फेज में गया था। बाद में स्टॉक ने फिर से ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया था, बट इधर एक रेजिस्टेंस था, फिर से इधर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जोन थे। तो इधर यू शुड नोटिस लैक ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नहीं था। तो वॉल्यूम की ज़रूरत है हमें, अगर कोई भी स्टॉक अपसाइड में या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक होता है और क्लोज होता है तो इधर एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें दिख रहा है दोस्तों। तो इधर भी आप देखेंगे तो ये पहला एक कप टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके बाद ये एक हैंडल टाइप स्ट्रक्चर है। तो कप का जो रेंज आता है दोस्तों, वो आता है अराउंड, इधर से हम देखेंगे, कप का रेंज आता है अराउंड 28% या 30% के करीब हम बोल सकते हैं। तो इधर से 30% का हमारा इधर से टारगेट होना चाहिए अपसाइड का, ठीक है। तो आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो ये जो स्विंग लो है 190 का, इधर स्टॉप लॉस लगाओ बाय बाइंग एट CMP, ठीक है। तो इधर से 30% कहाँ आता है वो देखेंगे ब्रेकआउट के बाद। ये देखिए 30% ये आता है अराउंड 280 के करीब, 280 283। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए पोजिशनल के लिए। BSL लिमिटेड में भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है और उसके ऊपर अभी उसकी क्लोजिंग भी हुई है। तो ये 4 स्टॉक आप शॉर्ट टर्म के लिए रडार पे रख सकते हो या उसमें बाइंग कर सकते हो। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने स्टॉक ब्रेकआउट के लेवल्स बताए हैं वो आपके समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को, और आगे वाले बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक भी कीजिए, क्योंकि मेरे जो नए वीडियो के अपडेट्स है दोस्तों वो आपको टाइम पे मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।